नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के 8वें दिन यानी महाअष्टमी पर हम माँ दुर्गा के 8वें दिव्य रूप माँ महागौरी की आराधना करते हैं। यह दिन विशेष रूप से शांति, पवित्रता और आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। आइए इस दिव्य शक्ति की रोचक, भावपूर्ण और विस्तृत कथा सुनते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन हम उस माँ की पूजा करते हैं जिनका नाम है महागौरी, अर्थात अत्यंत गौर वर्ण वाली, जिनका रूप शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल जैसा धवल और चमकदार है। उनकी आयु 8 वर्षा मानी गई है, यानी हमेशा 8 वर्ष की कन्या के समान युवा और तेजस्वी। उनके वस्त्र, आभूषण सब कुछ श्वेत हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। उनका वाहन है वृषभ, इसलिए वृषारूढ़ा। 4 भुजाओं वाली माँ की मुद्रा अत्यंत शांत और करुणामयी है। ऊपरी दाहिने हाथ में अभय मुद्रा, नीचे वाले में त्रिशूल, ऊपरी बाएं में डमरू और नीचे वाले में वर मुद्रा। बस देखते ही मन शांत हो जाता है। अब सुनिए उनकी पावन कथा। बहुत प्राचीन काल में राजा हिमालय के घर एक कन्या का जन्म हुआ, नाम पार्वती। मात्र 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उन्हें अपने पिछले जन्म का पूर्ण स्मरण हो आया। वे जान गई कि वे पहले सती थी, जिन्होंने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर पाने पर अग्नि में कूदकर देह त्याग दी थी। लेकिन उनके हृदय में महादेव के प्रति प्रेम आज भी उतना ही अटूट था। उन्होंने संकल्प लिया, इस जन्म में भी शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना है। और शुरू हुई वो कठोर तपस्या, जो प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा थी। पार्वती ने जंगलों, पहाड़ों, नदियों के किनारे वर्षों वर्षों तक तप किया। न खाना, न पानी, न छाया, न वस्त्रों की चिंता, केवल शिव नाम का जप और ध्यान। इतना कठिन तप कि उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण होता गया और सबसे पीड़ादायक उनका वर्ण काला पड़ने लगा। धूल, मिट्टी, धूप, बारिश, ठंड, गर्मी सब सहते सहते वे इतनी काली हो गईं कि स्वयं को देखकर भी पहचान नहीं पाती। मन में बार बार विचार आता, हे महादेव, क्या अब भी मैं आपके योग्य हूँ? लेकिन संकल्प अटल था, मुझे रुकना नहीं है। आखिरकार उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। पार्वती को देखकर उनके मन में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, तुम्हारा यह प्रेम और त्याग अद्भुत है। अब तुम्हें मेरे साथ विवाह करना है, लेकिन पहले इस काले रंग को धो लो। शिवजी ने उन्हें गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया। जैसे ही गंगा का अमृत तुल्य जल उनके शरीर पर गिरा, सारा कालीमा, सारी थकान, सारे कलेश धुल गए। उनका शरीर फिर से दूध सा सफेद, शंख सा चमकदार, चंद्रमा सा उज्जवल हो गया। चारों ओर दिव्य ज्योति फैल गई। उसी क्षण से वह महागौरी कहलाई, अत्यंत गौर वर्ण वाली माँ। दोस्तों, इस कथा में छिपा संदेश बहुत गहरा और जीवनोपयोगी है। तपस्या और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में कितने भी काले पल आए, क्रोध, अहंकार, पाप, नकारात्मकता, अगर हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो ईश्वर स्वयं आकर हमें शुद्ध कर देते हैं। माँ महागौरी अमोघ फलदायिनी है। उनकी पूजा से पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, कल्मश धुल जाते हैं, मन की अशांति दूर होती है, अलौकिक सिद्धियां, सुख, शांति, समृद्धि, वैवाहिक जीवन में सौहार्द सब प्राप्त होता है। खासकर महिलाओं के लिए यह स्वरूप बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि यह शुद्धता, करुणा और शक्ति का संगम है। इसलिए नवरात्रि की अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा अर्चना, उपासना अवश्य करें। कन्या पूजन के साथ उनका भोग लगाएं, मंत्र जपें, ओम देवी महागौर्यै नमः, और साधारण मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और मन से प्रार्थना करें कि माँ हमारे जीवन की सारी कालिमा धोकर हमें गौर वर्णी, शुद्ध और तेजस्वी बनाए। अगर माँ की यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय माँ महागौरी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नवमी तिथि की माँ सिद्धिदात्री की कथा आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव।